हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अजहर एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल बैच यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। पेल्टन व्हील टरबाइन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन एक प्राइम मूवर होती हैं जो वाटर की फ्लोइंग एनर्जी का यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। हाइड्रोलिक टरबाइन की बात हमने क्यों की? पेल्टन व्हील टरबाइन हमारा एक हाइड्रोलिक टरबाइन ही है, इसलिए हमें पता होना चाहिए हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है और क्या यूज होता है उसका। ठीक है, तो हम बात करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है कि इसको टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन कहा जाता है। टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन क्यों कहा जाता है? टेंजेंशियल फ्लो इसलिए कहा जाता है जितना भी वाटर हमारा रनर पर स्ट्राइक करता है नोजल से, वो सारा क्या करता है? टेंजेंट के अलोंग फ्लो करता है। इंपल्स इसलिए कहा जाता है जितना भी टरबाइन के इनलेट पर एनर्जी अवेलेबल होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए इसको मिलाकर कहा जाता है टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। ये हाई हाइट के लिए यूज होता है, डेट इज जितना है 300 मीटर टू 2000 मीटर। ये लो एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू फ्रांसिस एंड कैप्लान टरबाइन। इसकी एफिशिएंसी होती है 80 टू 90%। मेन पार्ट्स हैं इसके नोजल, केसिंग, ब्रेकिंग जेट एक्सेट्रा। नोजल की बात करते हैं तो जितना भी वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा रनर के बकेट पर उसको हम कंट्रोल करते हैं एक स्फीयर से। अब इसका एक डायग्राम है वो भी देखते चलेंगे साथ में। ये देखिए, ये नोजल है। नोजल से जितना भी वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा बकेट पर वो सब एक स्फीयर से कंट्रोल होगा। सेकेंड थिंग, स्फीयर जो भी होता है वो स्ट्रीमलाइन हेड शेप्ड होता है जो एक रॉड के एंड पर फिक्स रहता है। स्फीयर जब भी पुश होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब वाटर का फ्लो हमारा जीरो हो जाएगा। अगर बैकवर्ड पुश करेगा तब वाटर का फ्लो हमारा इंक्रीज कर देगा। बात करते हैं रनर की। रनर हमारा एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसपे नंबर ऑफ बकेट्स हमारे लगे हुए होते हैं इसके पेरीफेरी पर। अब ईच बकेट हमारा सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम स्प्लिटर कहते हैं। एक्चुअली हमारा जो बकेट होता है वो इस शेप में होता है, ये होता है हमारा स्प्लिटर। जब वाटर का जेट इस पे स्ट्राइक करेगा तब इसको 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट कर देगा। यही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, द जेट ऑफ वाटर इम्पार्ट ऑन द स्प्लिटर विच डिवाइड द जेट इनटू 2 इक्वल पोर्शन। केसिंग की बात करते हैं तो ये केसिंग है। केसिंग का मेन कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ इतना काम रहता है जितना भी वाटर है उसको डिस्चार्ज करे टेल रेस में और वाटर को स्प्लैश होने से रोकता है, और इसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं रहता है। अब ब्रेकिंग जेट की बात करते हैं। ब्रेकिंग जेट जब हमारा नोजल कंप्लीटली क्लोज्ड होता है स्फीयर के मोशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब हमारा वाटर का फ्लो जीरो हो जाता है। कुछ वाटर ही हमारा नहीं निकलेगा तो वेन पर हमारा स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से ही हमारे रोटेट होते रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। इसीलिए ये मेन पाइप से एक पीछे एक ब्रेकिंग जेट लगा दिया जाता है, नोजल लगा दिया जाता है वेन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारा ये व्हील रुक जाता है। ये तो हमारी सिर्फ इसके पॉइंट्स हो गए, मेन पार्ट्स हो गए। इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं तो वर्किंग भी समझ लेते हैं। जब वाटर को हम हाई हेड पे स्टोर करके रखते हैं उसको फ्लो कराते हैं पैन स्ट्रोक एक पाइप से नोजल के पास को लाने के लिए। जब नोजल क्या करता है वाटर की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, उस वाटर को जेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब वाटर का जेट स्ट्राइक करेगा वेन को तब हमारा रोटेट करने लगता है रनर बहुत ज्यादा हाई स्पीड से। अब कितना वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा वेन पर या बकेट पर उसको हम कंट्रोल करते हैं स्फीयर से जो प्रेजेंट होता है नोजल में। देन लास्ट में जो जनरेटर होता है उसको हम अटैच करवा देते हैं रनर की शाफ्ट से, जो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हमारी बात होगी पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे अपना जनरलाइज्ड वेलोसिटी डायग्राम के बारे में। जनरलाइज्ड वेलोसिटी डायग्राम बहुत इजी है, समझते हैं। ये हमारा वाटर का जेट है। मान लेते हैं यहाँ पे एक नोजल बना देते हैं। ये मानते हैं हमारी एक नोजल हो गई। यहां से हमारा वाटर का जेट निकला ये v1 वेलोसिटी से। अब मान लेते हैं एक ब्लेड है, ये u वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एक u1 वेलोसिटी ऑफ ब्लेड हो गया। जब भी वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा वेन को या ब्लेड को तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई VR1। अब ये V1 के 2 कंपोनेंट होते हैं,
वो VW1 जो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, U सिर्फ हमारा यहाँ तक रहेगा, और ये VF1 फ्लो वेलोसिटी, VW1 वेरल वेलोसिटी कहलाता है। ये तो हमारी बात हो गई इनलेट ट्राइंगल की, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। ये हमारा कहलाता है अल्फा और ये होता है थीटा। अब ऐसे ही हम आउटलेट की बात करते हैं। आउटलेट पे हमारा वाटर निकलेगा, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा, VR2। सेम ये हमारी वेलोसिटी हो गई U2, ब्लेड की वेलोसिटी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई हमारी जेट की। इसके फिर से दो कंपोनेंट हो गए, VF2 और VW2। VW2 सिर्फ अब इतना रहेगा और ये हमारा VF2 हो गया, ये हमारा U2। इसमें भी दो एंगल बनेंगे, ये होगा हमारा फाई और ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, अब इस पे मेन चीज देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। ABC इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल है। इनलेट पर V1 वेलोसिटी ऑफ जेट इनलेट पर, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एट इनलेट, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, अल्फा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। अब बात करते हैं आगे। थीटा एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन मीन्स दिस वन। VW1 वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल एट इनलेट, जो किसका कंपोनेंट है, V1 का कंपोनेंट है। VF1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, ये भी हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी ऑफ जेट का, V1 का। अब आउटलेट की बात करते हैं। EFG, ये हो गया EFG, ये हमारा आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल है। यहाँ V2 हो गया वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, U2 वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट VR2, बीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट V2 एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन एट आउटलेट दिस, अल्फा एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी VR2 एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन। VW2 इसका कंपोनेंट हो गया V2 का और VF2 इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।